गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके दोस्तों, अच्छा ये पहले तो ये बात कर रहे हैं कि ये थ्योरी है, ये इंडिपेंडेंटली दो लोगों ने प्रपोज की। पहले का नाम था वॉल्टर सूटॉन और सेकंड का नाम था थियोडोर बोवरी। कब प्रपोज की थी? 1902 में। इस थ्योरी में इन दोनों थ्योरी का जो पॉइंट्स हैं वो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे। क्या पॉइंट्स थे थ्योरी के? अच्छा, पहला पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट ये था कि स्पर्म एंड एग प्रोवाइड द ओनली bridge from one generation to the other, and genetic material or heredity characters कैरिड बाय them। मतलब स्पर्म और एग है, ये एक ब्रिज की तरह काम करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं। सेकंड है हेरिडिटरी फैक्टर्स आर present in the न्यूक्लियस। ये हेरिडिटरी जो भी फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों? डीएनए होता है। थर्ड है क्रोमोसोम्स आर present in pairs। कैसे? like Mendelian traits और एलील्स। जैसे मेंडेलियन एलील कैपिटल टी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट थे, वैसे क्रोमोसोम भी है वो पेयर में होते हैं। और लास्ट में क्या होता है? गैमेट्स egg or sperms contains haploid or single set of chromosomes and they fuse to re-establish डिप्लॉयड स्टेट। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं कि सपोज ये जैमेट था, ये दोनों जैमेट फ्यूज हो गए तो कॉम्बिनेशन क्या बन गया? ये वापस ये दोनों के दोनों जैमेट कैसे थे? हैप्लॉइड थे, लेकिन ये फ्यूज हो गए तो कैसे हो गए? डिप्लॉयड हो गए। यही क्रोमोसोम थ्योरी के 4 पॉइंट हैं। दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। किसने प्रपोज किया था इंडिपेंडेंटली? वॉल्टर सूटॉन और थियोडोर बोवरी ने। यहां से ये एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। इसके जो 4 पॉइंट है वो क्या है? स्पर्म और एग एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती हैं। सेकंड, हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं वो न्यूक्लियस में डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेंडेलियन ट्रेट्स या एलील होते हैं। और लास्ट है गैमेट्स जो होते हैं, एग हो या स्पर्म हो, ये हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को ही कंटेन करते हैं, और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो ये दोबारा डिप्लॉयड स्टेट डेवलप हो जाती है। ओके दोस्तों, यही है इसके अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट थ्योरी की, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसको समझ लेते हैं। लिंकेज
एंड रिकॉम्बिनेशन। अच्छा दोस्तों, पहले तो इसके ऊपर काम किसने किया था उसका बात करते हैं। एक थॉमस हंट मॉर्गन थे। इन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था एक ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर किया था। ये फ्रूट्स के ऊपर मिलती है, ड्रोसोफिला के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने स्टडी क्या किया था कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स दैट आर सेक्स लिंक्ड, कि कुछ जीन्स होते हैं जो एक सेक्स के साथ लिंक होते हैं। यही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेलेक्ट किया था, सपोज करते हैं हम, मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल ड्रोसोफिला, ठीक है। सपोज ये मेल है, हम समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या था, मेल जो था इसकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, ब्राउन, और इसकी आईज कैसी थी, रेड थी। इसको क्रॉस किया था इन्होंने वाइट आई येलो बॉडी के साथ में, ठीक है। तो इन सब के साथ इन्होंने इनको वाइल्ड टाइप को क्रॉस किया। क्रॉस मतलब इनका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और इसके बाद इनकी वजह से इनके पास में एक इंटर क्रॉस भी किया इन्होंने F1 प्रोजेनी के साथ में। इससे इन्होंने बहुत सारे रिजल्ट मिले, और इस रिजल्ट की वजह से इन्होंने क्या दिया कि एक चीज कही इन्होंने क्या कहा कि कुछ जीन्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, या अरेंज हम कहेंगे लिंक्ड होते हैं, ठीक है। अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर, चलो एक कॉम्बिनेशन बता देता हूं, अगर किसी क्रोमोसोम के ऊपर कोई जीन है वो लूजली अरेंज है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो हम जानते हैं कि ये जो जीन्स होते हैं ये वापस जुड़ जाते हैं और क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज होता है। अगर कोई जीन लूजली अरेंज है तो उसका जो क्रॉसिंग ओवर है वो कैसा होगा, वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसका जो कॉम्बिनेशन बनना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, और इसकी वजह से इसका क्या होगा, लूजली है तो इसका हाई रिकॉम्बिनेशन होगा। अगर कोई जीन टाइटली लिंक्ड है, अगर कोई जीन टाइटली लिंक्ड है इसका, तो इसका रिकॉम्बिनेशन लेस होगा, डिफिकल्ट होगा, ओके। इसी चीज को उन्होंने शो किया था, डिफिकल्ट भी होगा और ये लिटिल रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। यही चीज को इन्होंने बार बार मेंशन किया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बार बार यही समझ में आती है कि इस पूरे पैराग्राफ में हम देखें और समझें क्या। तो एक ही चीज समझनी है कि इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने। किसके ऊपर किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर। क्या स्टडी किया था कि जीन्स डेट आर सेक्स लिंक्ड। अब वो जीन्स क्या है कि इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है, रेड आई के जो जीन्स है वो ब्राउन बॉडी के साथ में, जो सेक्स क्या है मेल के अंदर ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। फीमेल के अंदर व्हाइट आई के जो जीन्स हैं वो येलो बॉडी के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और अगर इनका क्या हुआ, इंटर क्रॉस भी आया और उसको फिर उन्होंने F1 प्रोजेनी के साथ में इन्होंने मैच किया, और फाइनली इन्हें क्या डेवलप हुआ, इन्हें दो चीजें इनके पास हाईलाइट हुई कि पहला कि अगर जीन लूजली अरेंज होगा, लूजली लिंक्ड होगा, तो अगर लूजली अरेंज होगा तो इसके साथ में हाई रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होंगे, यानी वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर उसका इजी हो जाएगा। और अगर कोई जीन टाइटली लिंक्ड है तो इसका मतलब है उसका रिकॉम्बिनेशन होगा वो लेस होगा, पूरा प्रोसेस डिफिकल्ट होगा और वो लिटिल रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। इसी को इन्होंने शो किया था। अच्छा,
इस एक्सपेरिमेंट के बाद में एक साइंटिस्ट और हुए जिनका नाम था एल्फ्रेड स्टूरवेंट। एल्फ्रेड स्टूरवेंट। इन्होंने भी किस पे काम किया? ड्रोसोफिला पे काम किया। और काम करने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीन्स का क्या हुआ? क्रोमोसोमल मैप डेवलप किया। ठीक है, इस क्रोमोसोमल मैप से क्या होता है? किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जीन की एक तो पोजीशन को और रिकॉम्बिनेशन को स्टडी किया जाता है। इसकी हेल्प क्या मिलती है इससे? दी पोजीशन ऑफ जीन ऑन दी chromosome based on percentage of recombination। और इसी को इन्होंने रिकॉम्बिनेंट, ओके, इसी को इन्होंने जेनेटिक मैप कहा। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता दोस्तों। ज़्यादातर हमेशा ये जीन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है आपका कि थॉमस एंड मॉर्गन ने क्या किया था, या क्रॉसिंग ओवर लिंकेज की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या ये कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट ही है कि अगर जीन लूजली अरेंज होगा, लूजली लिंक्ड होगा, तो उसका क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ईजी होगा और हाई रिकॉम्बिनेशन शो होगा। और अगर जीन टाइटली लिंक्ड है क्रोमोसोम पे, तो उसका रिकॉम्बिनेशन कम होगा और रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होगा और उसका लिटिल रिकॉम्बिनेशन शो करेगा वो। इसी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।